पंजाब के अंदर किसान की फसल का जो मसला था वो क्राइसिस से पहले बढ़ता, उसमें विफाक ने इंटरवीन किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज जो गंदम के खरीदने का जो मैट्रिक टन 1.4 मैट्रिक टन से बढ़ाकर जो 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दी है। तो अब जो कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। फिलहाल विफाक जो है इस मामले के अंदर खुद फ्रंट फुट पर आ गया है, लेकिन ये असल में मसला है क्या? मसला ये है कि पंजाब में गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है और अपनी फसल हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्ख से कम कीमत पर बेचने पर मजबूर है। हुकूमत ने गंदम की सरकारी रेट 3900 रुपये फी मन मुकर्रर की है, जो पिछले साल 4000 रुपये फी मन थी। किसान रहनुमाओं के मुताबिक उनकी फसल हुकूमत की मुकर्रर करदा नर्ख की बजाय 3100 या 3200 रुपये फी मन में खरीदी जा रही है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक 26,000 मैट्रिक टन दरामदी गंदम गोदामों में मौजूद है। हम मजीद 40 लाख मैट्रिक टन गंदम नहीं खरीद सकते, जिनसे 3 से 400 अरब रुपए का नुकसान होगा। तो ये नुकसान हो क्यों रहा? ये क्राइसिस खड़ा क्यों हुआ? मौजूदा पंजाब हुकूमत ये कहती है कि निगरान हुकूमत ये सारे काम कर गई, ये सारे फैसले कर गई, जिसकी वजह से इस वक्त ये सरप्लस जो गंदम है जो किसानों की लगी हुई है वो खरीदने की कैपेसिटी गवर्नमेंट की नहीं है। क्या कहती है मौजूदा हुकूमत इस हवाले से, जरा सुनिए। जो आया है वो वीट इंपोर्ट हुई है, जो स्टॉक है इस नई फसल से पहले का है वो पड़ा हुआ है। वो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है और वो 4.1 जो मिलियन टन पड़ा हुआ है, जैसे ये टारगेट आगे पीछे हुए। विदाउट एनी एक्सक्यूज मैं स्टेट में आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसमें जो इस वक्त जो ब्लंडर हुआ है ना, वो केयर टेकर गवर्नमेंट में जो इम्पोर्ट हुई है वीट, केयर टेकर हुकूमत के दौरान जो इंपोर्ट हुई उस वजह से अब पंजाब हुकूमत ये नहीं खरीद सकती इनकी फसल। तो अब आगे हो क्या रहा है? उसके बाद ये हुआ कि किसानों ने कहा कि वो 29 तारीख को पंजाब असेंबली के बाहर धरना देंगे, तब तक बैठेंगे जब तक कि उनका मसला सॉल्व नहीं होगा। 29 अप्रैल को पंजाब असेंबली के बाहर पुरअमन तरीके से अपना जायज मुतालबा कि जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस अनाउंस की है उस पे खरीदारी को इंश्योर करे, उसके लिए वहां पर धरना देंगे और तब तक पंजाब असेंबली के बाहर बैठे रहेंगे जब तक कि हमारा ये जायज मुतालबा नहीं मानते। 29 अप्रैल को इंशाल्लाह लाहौर में पंजाब असेंबली के सामने धरना होगा और अपने हक के लिए पुरअमन रह के हम किसानों की बात बुलंद करेंगे। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद गंदम बहरान पे वजीर आज़म पाकिस्तान को एक खत लिखा जाता है। वो खत क्या कहता है? वो खत ये कहता है कि खत में गंदम बहरान और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर इंक्वायरी का मुतालबा किया जाता है। गैर जरूरी तौर पर गंदम दरामद से मुल्की खजाने को $1 अरब का नुकसान हुआ। वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक ने 35 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम दरामद की। गंदम दरामद से किसानों को 380 अरब और हुकूमत को 104 अरब रुपए का नुकसान होने का खदशा है। पास्को और सूबाई महकमा खुराक के पास 1 अप्रैल तक 43 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गंदम मौजूद थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री के गलत फैसले की वजह से गंदम की दरामद पर कोई कदगन ना लगाई गई और मार्च तक कराची में गंदम के जहाज लंगर अंदाज होते रहे हैं। अब आज हमने देखा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये इंस्ट्रक्ट किया है कि इस गंदम की खरीदारी सरकार वफाकी हुकूमत करेगी। इस पे बात करेंगे, हमारे साथ खालिद हुसैन बाट साहब मौजूद हैं, मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद। अब ये जो आपका धरना है ये तो अब नहीं होने वाला, ये आपका मसला सॉल्व हो गया है, चूँकि विफाक ने अब यकीन दहानी करा दी है कि इस सूरत हाल को अब वो डील करना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। फिलहाल ये क्राइसिस ख़त्म हो गया है बाट साहब? हमारे मेम्बर साहब बहुत शुक्रिया। और जब भी हमने किसानों की आवाज़ की कोशिश की आपने हमेशा से बुलंद की और हमारे मसाइल काफ़ी हद तक हल भी हो जाते हैं। और एयरवाई का भी शुक्रिया। आज 4 लाख टन जब मैट्रिक टन का जो एक्स्ट्रा उन्होंने ऑर्डर दिया है, हमारे मेम्बर साहबा कुछ हमारे पंजाब के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पास्को गंदम खरीदता ही ना ही उनका सेंटर मौजूद है। तो ये 4 लाख टन जो है मैट्रिक टन जो है ये पूरे पाकिस्तान ने पास्को ने खरीदनी है। जब तक पंजाब गवर्नमेंट हमारी गंदम नहीं खरीदेगी उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। हमारे ऐसे एरिया हैं जहां पास्को ने आज तक उनका सेंटर ही मौजूद नहीं है, वहां फूड के सेंटर मौजूद हैं। तो ये 4 लाख से हमारा गुजारा नहीं होता। ये खुशाइन बात है, प्राइम मिनिस्टर ने हमारा आवाज़ सुनी और उसने 4 लाख मैट्रिक टन की कहा कि हम इससे बढ़ा के खरीदेंगे, लेकिन इससे मेरे किसान की जो गंदम है वो उससे गुजारा हमारा नहीं होगा, क्योंकि इस साल गंदम हमारे पास
40 से 50 लाख मैट्रिक टन पड़ी हुई है, तो वो हम कहाँ लेके जाएं? आपको पता है पिछले साल मारिया मेमन साहबा हमने गंदम 20-20, 25-25 मन अपने घर में रख ली थी, तो तहसीलदार साहब आए, उन्होंने हम पे FRA भी दे दी और हमारे घरों से गंदम लेके बाहर लेके चले गए कि आप गंदम नहीं रख सकते। हमारी 2 फसलें ऐसी हैं मारिया मेमन साहब, एक गंदम और एक गन्ना, जो हम फसल का रेट अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, वो गवर्नमेंट रखती है। पिछले साल जो गंदम का रेट 4000 था, उस वक्त DAP 3500, यूरिया 3500, DAP 9000, जो हमारा तो बिजली का बिल था वो 25 से 30 रुपए यूनिट, और जब अब हमने काश्त की यही 3500 की खाद हमने लाइनों में लग के माफिया ने हमें 6000 में दी, DAP हमें 16000 में दी, यूनिट 70 रुपए में दिया, और डीजल का रेट का मैं बता ही नहीं सकता कि कितनी दफा बढ़ चुका है। तो ये जुल्म है कि हमारे साथ एक तो रेट कम किया, उसके बाद अगर आपने रेट कम कर दिया, हमें चलो लूटने का आपका प्रोग्राम बन ही गया है, तो जो रेट गवर्नमेंट पंजाब ने डिसाइड किया है उस रेट से तो मेरी गंदम खरीद लें। खालिद साहब, ये जो आपने अपना मसला बता दिया, बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया, अभी तो आपके ये भी विफाक ने तो ये ऐलान कर दिया है, पंजाब हुकूमत से आपकी क्या बातचीत हो रही है? क्या वो आपको कुछ यकीन दहानियां दिला रहे हैं, या आपसे बात ही करना नहीं चाह रहे, या कह रहे हैं कि भाई ऐसा ही है, इस सूरत हाल के अंदर ऐसा ही रहेगा? जवाब क्या आता है जब आप एंगेज करते हैं? जी बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते, बिल्कुल पूछते ही नहीं है, बल्कि कल से इंतजामिया एक्टिव हो गई है। DPO DCO साहब वो हमें बुला रहे हैं हमारे लोगों को और कहते हैं कि खबरदार अगर आप गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए हम कितने मजलूम किसान हैं कि हम अपनी जमीनों पे पैसा खर्च करके गंदम हम खुद कष्ट करते हैं, गन्ना, और गन्ने का एक गन्ना शुगर मिल जिसने 5 महीने पहले मेरे से किसानों से गन्ना खरीदा है, 10 अरब एक शुगर मिल ने मेरे किसानों के देने 5 महीने हो गए। क्या उस पे कोई बस प्रॉब्लम का उसका कोई IMF का प्रेशर है जो? और इसी तरह 8 अरब एक शुगर मिल ने देने हैं, 5-5 महीने से हमारे पैसे रख के बैठे हैं। और अभी गंदम में मेरा किसान बार यकीन करें, जनूबी पंजाब में तो 1 महीना पहले गंदम निकल गई, 1.5 महीना पहले सिंध में निकल गई, गंदम बाहर पड़ी है, बारिश मौसम आपको पता है, इतना बेबस और मजबूर किसान है। और अगर हम बाहर निकल रहे हैं, और पंजाब गवर्नमेंट ने 15 दिन हो गए, हमने कहा है कि हम पंजाब असेंबली के सामने धरना देंगे, हमें पूछा तक नहीं, बल्कि कल से अभी हमें धमकियां लगाई जा रही हैं कि अगर आप आए तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मारिया मेमन साहबा, किसान एक वाद लोग हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ तक तो आप रक्शे वाले की यूनियन है, रेडी वाले को अगर कुछ बैल दें, हमारे किसान बेबस लोग हैं, ना उनकी रसाई। अभी हमारे पास देखो हम 29 को आ रहे हैं, ना हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट है ना कुछ है, हम अपने मदद के तहत खुद कोशिश करके आ रहे हैं, उस पर भी हमारे पे रुकावटें डाल रहे हैं। हम कोई मुल्क और वाद पाकिस्तान का किसान है जो मुल्क की सलामती का जामन है, फूड में जितना उसका किरदार है, लेकिन अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सिर्फ ज़राअत ही इसको बाहर लेके आ सकती है। किन्नू हमारा बात जाता अभी है, 29 तारीख की जो आपकी धरने की कॉल है पंजाब असेंबली के बाहर, वो अभी आपकी कॉल मौजूद है, कायम है, वो आप आ रहे हैं पंजाब असेंबली? जी बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। पास्को का अगर 4 लाख मैट्रिक टन प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन कुछ हमारे डिवीजनों में, जिलों में, तहसीलों में पास्को के सेंटर ही नहीं। ठीक है, आपका नुक्ता आ गया, आपका नुक्ता आ गया कि जो वफाक किया है ये एक अच्छा कदम तो है, लेकिन ये नाकाफी है। किसान को तभी रिलीफ मिलेगा जब पंजाब हुकूमत उनसे बात करेगी, और पंजाब हुकूमत अपनी सरकारी रख के ऊपर वो गंदम जो खरीदेगी, उसके बाद ही ये मसला सॉल्व होगा।